अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं माइक्रोवेव के बारे में कुछ आप लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगी। और ये कौन सा माइक्रोवेव है, ये डॉलेंस का माइक्रोवेव है। DW2810C ये इसका नंबर है। तो मैं इसकी एक पिक्चर भी इस साइट पे लगा दूंगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लें ये कौन सा माइक्रोवेव है। तो इस माइक्रोवेव के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी और बताऊंगी कि इसको किस तरीके से चलाते हैं, इसके कौन कौन से फंक्शन हैं। तो शुरू में जब मैंने ये वाला माइक्रोवेव लिया था तो इसके फंक्शंस मैंने देखने थे, चलाने का तरीका मैंने बहुत सर्च किया था कि इस माइक्रोवेव को किस तरीके से चलाते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे और भी बहुत जगहों पर मैंने सर्च किया था, लेकिन इस माइक्रोवेव को चलाने का किसी ने भी तरीका नहीं बताया था। तो इसे मैंने खुद चलाना सीखा है। इससे पहले भी मैंने एक दूसरा माइक्रोवेव लिया था, उसको मैं चलाती थी, लेकिन वो बेच के अभी ये वाला लिया है। तो ये क्यों लिया है, क्योंकि ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव और वो जो दूसरा था वो बिल्कुल सिंपल माइक्रोवेव था और इसी साइज़ का था, लेकिन था सिंपल। तो मुझे चाहिए था बेकिंग के लिए। तो इसमें बेकिंग भी हो सकती है और कुकिंग भी हो सकती है, और इसमें आप अपना सालन वगैरह सब कुछ इसमें गरम भी कर सकते हैं। कुछ भी आपको गरम करना हो तो इसमें गरम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो चलें इसको सबसे पहले अंदर से देखते हैं। तो यहाँ से जब इसका डोर ओपन करते हैं तो इस तरीके की एक प्लेट नज़र आएगी। ये वाली जो प्लेट है ना, ये आपको जो नज़र आ रही है, ये हमने दूसरी प्लेट ली है। इसकी जो अपनी प्लेट थी वो थोड़ी से बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, और वो टूट चुकी है। तो अभी हमने ये दूसरी ली है। तो अब जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव होते हैं उसके अंदर यहाँ ऊपर आप लोगों को इस तरीके की रॉड्स नज़र आएंगी। ये जो रॉड्स होती हैं ये बेकिंग के लिए होती हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये जो नज़र आ रही है ना, ये जगह, ये है एयर के लिए। यहाँ से एयर आती है और पूरे यहाँ पर जो भी कुछ पकता है उसको एयर सर्कुलेट करके, जो गर्म हवा होती है ना वो फिर पूरा सर्कुलेट होती है। और किसी किसी माइक्रोवेव में ये वाली जो एयर के लिए जगह होती है ना वो यहाँ होती है, या फ़ैन इसमें हो लगा होता है। तो ये यहाँ पे फिर लगा होता है सामने। तो यहाँ इस वाले माइक्रोवेव में ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव। अच्छा, तो इसके अभी फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो इसका यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव और डीओडोराइज है। तो डीओडोराइज का मतलब ये है कि जो भी आप इसमें कुकिंग वगैरह करते हैं तो उसकी जो स्मेल वगैरह है ना वो रह जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको 10 से 20 मिनट के लिए इसको लगाना पड़ता है, और इस तरीके से आपकी जो स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाती है। माइक्रोवेव का जो फंक्शन है वो किस लिए यूज़ होता है, वो किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए होता है, पकाने के लिए भी होता है। अंदर से ही माइक्रोवेव जो है वो अंदर से पकाना स्टार्ट करता है, यानी कि दरमियान में से पकाना स्टार्ट करता है, फिर बाहर की तरफ पकता है। शुरुआत उसकी दरमियान से होती है। तो क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन होती है इस वजह से, तो ये अंदर से पहले पकाता है, बाहर से बाद में होता है। और माइक्रोवेव में ये होता है कि आप कोई बर्तन रखते हैं तो वो बर्तन गर्म नहीं होता, अंदर से वो पक जाती है वो चीज़। और माइक्रोवेव मोड में आपने कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल करने वो भी इसका भी आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। इसमें जो है आपने जो इस्तेमाल करने वो शीशे के बर्तन होंगे, मिट्टी के बर्तन होंगे, और प्लास्टिक के जो माइक्रोवेव सेफ़ बर्तन होते हैं ना प्लास्टिक में, वो इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहती हूँ प्लास्टिक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो प्लास्टिक ही है ना। तो इसलिए मेरे पास मैं कुछ भी इसमें अगर यूज़ करती हूँ तो वो शीशे के बर्तन में या यूज़ करूँगी, या फिर मिट्टी के बर्तन में। और इसमें मेलामाइन के जो बर्तन होते हैं ना वो कभी भी मत यूज़ किया करें। मेलामाइन जो है ना वो ख़राब तो नहीं होता, ना ही वो पिघलता है, लेकिन वो ये क्या है कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसको अब चलाने का तरीका मैं बता देती हूँ। इसको जब हम प्रेस करेंगे माइक्रोवेव को, सबसे पहले तो आप यहाँ कुछ रखेंगे, कुछ भी, जैसे आपने चाय गर्म करनी तो यहाँ आपने रखनी है, और फिर इसको प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने पर इसकी पावर्स हैं मुख्तलिफ, 4-5 पावर्स हैं। तो सबसे पहले पावर है 100, उसके बाद दोबारा जब प्रेस करेंगे तो 80 आ जाता है, इसी तरह 60, 40, 20, ये आखिरी लास्ट है। तो सबसे फर्स्ट जो है ना 100, ये सबसे तेज़ पावर है, इसमें बहुत जल्द गर्म हो जाती है चाय। अगर आपने 100 पावर पर चाय गर्म करनी है तो आपने सिर्फ 1 मिनट से पहले यानी कि 30 सेकंड में
आप लोगों को चाय गर्म करके दे देगा। अगर आपने इसमें कुकिंग करनी है ना, तो कुकिंग में आपने इसको फिर कम करना है, यानी अगर 100 है तो आप 60 या 40, इसी तरह 20, बिल्कुल सबसे कम जिस पे पावर होगी उसमें अच्छे तरीके से कुक होगी, क्योंकि 100 जो पावर है वो जल्दी से कुक तो नहीं करता, लेकिन वो जला देगा आपकी जो भी कोई चीज़ होगी। तो असल में ना इसको सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कि चाय वगैरह होगी, थोड़ा सा सालन वगैरह हो गया, तो उसके लिए आप 100 पर जब करेंगे तो वो थोड़ा सही होगा। मैं ज़्यादातर 80 पे यूज़ करती हूँ, 100 पे मैं चाय भी नहीं गर्म करती। 60 पे मैं यहाँ पर चाय इसमें पका लेती हूँ, अपने लिए 1 कप चाय इसमें पका लेती हूँ 60 पावर पे। और 100 पे नहीं पकाती, क्योंकि 100 पर वो 1 मिनट के अंदर ही जो भी चाय आप पका रहे हैं तो वो गिर जाती है और पकती नहीं है, गर्म हो जाती है। लेकिन सही से हमें पकाना भी तो होता है ना चाय को, तो मैं हमेशा 60 पे करती हूँ। अगर आपने भी चाय पकानी है तो 60 पावर पर अगर आप प्रेस करेंगे तो 60 पावर पर आपकी 3 मिनट में चाय पक जाएगी। और अगर 100 पे करेंगे तो वो आपकी बार बार गिरती रहेगी चाय, ठीक है ना। ये तो अब मैंने बता दिया। आगे चलते हैं इसको क्लियर करने के लिए। जैसे ये मैंने 100 किया, इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे कैंसिल कर दिए तो कैंसिल हो जाएगा। आगे है माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जो है इसके अंदर वही है जो मैंने आप लोगों को ये रॉड्स दिखाई थी। तो कन्वेक्शन के टाइम ये रॉड्स ऑन हो जाएंगी और माइक्रोवेव के टाइम में ये रॉड्स बंद होके यहाँ से माइक्रोवेव की रेडिएशन होगी, तो वो इस तरह से कुकिंग होती है इसमें। तो इसमें भी मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। तो इसको जब हम प्रेस करते हैं तो सबसे पहले 110 सेंटीग्रेड आ जाता है, और यहाँ पर ये जो साइन बने हुए हैं ये इस तरह ये वाला जो साइन है ये माइक्रोवेव का है और ये वाला कन्वेक्शन है, मतलब कि दोनों इसमें यूज़ हो रहे हैं, दोनों मोड इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें भी अगर आप लोग कोई बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपने माइक्रोवेव सेफ़ जो बर्तन होंगे वो इसमें यूज़ करना है। इसमें प्लास्टिक जो माइक्रोवेव सेफ़ है वो इस्तेमाल होगा, और शीशे के बर्तन हो गए वो भी जो माइक्रोवेव सेफ़ हों, यानी कि मोटा शीशा हो तभी वो आपका चलेगा। और इसके अलावा स्टील के बर्तन हो गए, सिल्वर के बर्तन हो गए, मेलामाइन के बर्तन इसमें इस्तेमाल मत करें, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग का भी है ऑप्शन। ये वाला जो है ना ये बेकिंग का ऑप्शन है, तो इस वजह से कोई भी प्लास्टिक वगैरह इसमें इस्तेमाल मत करें तो बेहतर होगा। अच्छा जी, अगला है, और इसमें 1 मिनट कितने ऑप्शन हैं, 140, 170, 200 तक हैं, 4 ऑप्शन है। अच्छा, अब इसको क्लियर करते हैं। और आगे इसका कौन सा है ऑप्शन, इसका दूसरा फंक्शन है कन्वेक्शन। अब सिर्फ इसमें कन्वेक्शन है, इस कन्वेक्शन मोड में आपकी बेकिंग होगी, ठीक है। इसमें भी हो सकती है, ये वाला जो है ना इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका है पकाने का, ये भी मैं कभी आपको सिखाऊंगी। इसमें भी मैंने इस वाले मोड पे भी बेक किया है और इस वाले मोड पे भी बेक किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस माइक्रोवेव में मैं आप लोग के साथ केक भी बनाना शेयर करूं तो फिर कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, फिर मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर इस वीडियो से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर मैं ज़रूर आगे इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी। अच्छा जी, कन्वेक्शन मोड आसान है इसको यूज़ करना, जैसे कि ओवन को करते हैं इसी तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपने प्री हीट करना पड़ता है इसको। आप जब प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने पकाना है। तो यहाँ पे जैसे केक अगर हम लोग बेक करते हैं तो 180 या 170 पे हम लोग बेक करते हैं, तो ये मोड सेलेक्ट करके और फिर ये वाला जो नॉब है इसको राइट साइड पर आपने घुमाना है। कितने मिनट तक घुमाना है, 5 मिनट तक। 5 मिनट तक घुमा के और फिर इसको प्रेस करना है। पहले इसको हमने डोर क्लोज़ कर देना है और इसके बाद अब इसको प्रेस करेंगे तो अब ये जो हमारा ओवन है ये अब प्री हीट हो रहा है। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो ये हमें आवाज़ देगा और फिर इसको दोबारा से जब ये ख़त्म हो जाएगा इसका 5 मिनट, तो आपने दोबारा से अपना जो भी बर्तन वगैरह है जिसमें आपने केक बना रहे हैं, केक का जो भी बैटर वो रख दें और फिर आपने जितने मिनट भी आपने पकाने हैं तकरीबन जैसे 20 या 30 मिनट तक आपने इसको रोटेट कर देना है। इस तरह रोटेट कर देना है इस नॉब को, और फिर नॉब को सेलेक्ट करने के बाद इस वाले दरमियान में इसको प्रेस कर देना है तो ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। अब समझ आ गई है आप लोगों को। अच्छा, अगला है ग्रिल और कम्बिनेशन। तो ग्रिलिंग में क्या होता है, ग्रिलिंग में इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ग्रिलिंग के लिए ऊपर वाली रॉड्स आ गई हैं, ये देखें ये चल रही हैं।
अब दूसरा कम्बिनेशन ग्रिलिंग के लिए ये वाला ऑप्शन आएगा, ऊपर वाली रॉड्स ऑन हुआ करेंगी और इसमें कम्बिनेशन ये है कि इसके अंदर ऊपर वाली रॉड्स भी ऑन होंगी और साथ में माइक्रोवेव भी स्टार्ट होगा। तो इसको जब हम करते हैं तो ये दो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कम्बिनेशन 1 है और कम्बिनेशन 2 है, दो कम्बिनेशन है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ पावर्स हैं, इसकी बुक में लिखा हुआ है, वो बुक अभी स्टोर में पड़ी है तो उसको मैं नहीं उठा सकती। तो अब अगर आप लोग बुक देखेंगे तो उसके अंदर इसकी अलग पावर है, इसके अंदर माइक्रोवेव की पावर मुख्तलिफ होगी और ग्रिल का जो टेम्परेचर है वो अलग होगा और इसका अलग हो। तो ये इसमें मुख्तलिफ होते हैं, या हो सकता है कि इसका कम हो और इसका ज़्यादा हो। एक कम्बिनेशन 1 में ऑप्शन है वेट एडजस्ट का। तो ये वाला जो है ये वाला फंक्शन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, ये मैंने किसी और तरीके से इस्तेमाल किया। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं इनकी बुक दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये फटी हुई है। तो ये क्यों फटी हुई है, ये हम थे जब सियालकोट में, तो सियालकोट में पता नहीं वहाँ उस घर में ऐसा क्या था, कोई नमी थी कि दीमक थी दीवारों पे, क्योंकि हमारा नीचे वाला घर था तो वहाँ पर दीवारों के अंदर ही अलमारियाँ इस तरीके से होती थी। तो उस अलमारी में मैंने ये इस बुक को रखा हुआ था। तो ये देखें, ये शायद दीमक खा जाती थी, नज़र नहीं आते थे लेकिन जब उठाते थे ना ऐसे बोर सन ख़त्म हो जाता था। बहुत सारी किताबें इस तरह इसने खा ली थी। अच्छा, ये वाला जो माइक्रोवेव है ना, इसमें इनबिल्ट ये सारी रेसिपीज़ हैं। तो अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि जो हम खुद बनाते हैं इसके अंदर, मतलब कि अपने तरीके से जब मैं बनाती हूँ माइक्रोवेव में तो वो सही पकती हैं, अगर इस तरीके से करती हूँ तो वो नहीं पकती हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही बस एक दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आ जाती है चाय के लिए, ये है। इसको चलाने का तरीका, शुरू में जब मैंने ये ख़रीदा था माइक्रोवेव तो इस मोड को ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको देखा था। इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव सेफ़ बाउलें और ये सारी चीज़ें इन्होंने तो लिखा हुआ है। इसको चलाना कैसे, खोलना। अब यहाँ इन्होंने लिखा है कि नॉब घुमाएं, जो नीचे वाला नॉब है ना उसको घुमाएं और स्टार्ट का बटन 2 बार दबाकर ब्रेकफास्ट मेन्यू को सेलेक्ट करें। अब स्टार्ट का बटन वही है जो कि नॉब है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, इसको मैं घुमा रही हूँ, इतना मैंने घुमाया घुमाया घुमाया, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, इसको हमने क्लियर कर दिया। आपने जैसे ये क्लियर हो ना, आपने घुमाना अपने लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे अगर हम करेंगे और दोबारा लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे ये फिर समझ में आई थी बात। अच्छा, इसको जो है हमने डायरेक्ट उल्टे साइड पे घुमाना है, ठीक है, राइट साइड पे नहीं घुमाना। अगर ये देखें मैं राइट साइड पे पहले घुमाती हूँ और फिर लेफ़्ट साइड पे घुमाऊँ तो वो फिर नहीं आ रहा। ये देखें, इसको हम क्लियर करते हैं और दोबारा से मैं अब लेफ़्ट को घुमाती हूँ। ये देखिए, लेफ़्ट को घुमाएंगे तो ये आ गए सारे इनके ये जो मेन्यू है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे ये ब्लिंक हो रहा है, तो इसको हम अगर रोटेट करते हैं, ये देखें ये इस साइड पे चला गया। अगर इस साइड पे करते हैं तो ब्रेकफास्ट पे आ गया है। तो इस तरह से करने के बाद इन्होंने फिर कहा है कि इसको दोबारा से 2 मरतबा प्रेस करना है। अब मैं इसको 2 मरतबा प्रेस करती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस बात पे मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ये आखिर चल क्यों नहीं रहा। बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में सर्च भी किया था कि इस माइक्रोवेव को चलाते कैसे हैं, लेकिन इसका कोई था ही नहीं, मतलब कैसे चलाते हैं कुछ भी नहीं पता था ना। इनकी अपनी कंपनी वालों ने कुछ बताया हुआ है कि इसको ये वाला इस तरह से जो ऑप्शन है इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ भी नहीं था। अब दोबारा से मैं करती हूँ। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने इस यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना वेट एडजस्ट, इस बटन को जब मैंने प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया। आप देखें हाँ लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, इसमें शायद नज़र ना आए। दोबारा से इसको दोबारा से मैं क्लिक करती हूँ, जल्दी इसका ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है। अब इसको क्लिक करने के बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको रोटेट करें, इस वाले नॉब को अब घुमाएंगे। इसको नॉब को घुमाएंगे तो 1 पे जो है वो चाय बन रही है और 2nd पे ऑमलेट है शायद। तो हम चाय को करते हैं, चाय के लिए हमने 1 को सिलेक्ट किया, A1 को, और इसको इन्होंने कहा है कि प्रेस करें। इसको हम प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 3 मिनट के अंदर आपकी चाय तैयार हो जाएगी। तो ये इसका तरीक़ाकार है, ठीक है।
इस वाले ऑप्शन का जो ये वाला जो था इसका फंक्शन, ये मुझसे काफ़ी अरसे के बाद स्टार्ट हुआ था। इसको पहले तो छोड़ दिया था, मैंने कहा ये सिर्फ गर्म करने के लिए ही माइक्रोवेव बना है, इसका और कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने इसमें ट्राई करती रही तो मुझे खुद ही समझ आ गई। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि मैं फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है कि जिन लोगों के पास हो तो वो भी उनको समझ नहीं आती हुई कि इसमें कुकिंग कैसे करते हैं और सिर्फ चीज़ें ही गर्म करते होंगे अपने लिए। तो आज की वीडियो हो सकता है उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसको हम बंद करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर मैं आप लोग के साथ तो कुकिंग करके दिखाऊं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके अंदर कुकिंग भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने केक भी बनाया हुआ है, रोस्ट भी बनाया हुआ है, सब चीज़ें इसके अंदर मैंने पकाई हुई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से फिर हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर ये माइक्रोवेव जो है ना, अगर आप लोगों के घरों में है तो फिर ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और इसके अलावा अगर आप लोग ओवन के बारे में पूछना चाहते हैं कुछ, के ओवन किस तरीके का ख़रीदना चाहिए जिसके अंदर बेकिंग अच्छी होती है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करें, तो ओवन के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। अगर कुछ रह गई हों बातें तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, बिला झिझक आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो फिर इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।